इमेजिन करें एक एयरपोर्ट हो, हर जगह लाइट्स, क्लीन फ्लोर और दुनिया भर के मुसाफिर हो। एक रेड पासपोर्ट होल्डर जहाज से उतरता है तो उसका इस्तकबाल कैसे होता है? बहुत जोश और खरोश के साथ। उसके आने से हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जल्दी से इमिग्रेशन क्लियरेंस और फास्ट ट्रैक लाइन। क्यों? क्योंकि रेड पासपोर्ट का मतलब है यू आर वेलकम, वी ट्रस्ट यू। अब जरा इस सीन को चेंज करके देखते हैं। एक मुसाफिर जहाज से उतरता है, उसके हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है। उसका वेलकम सवालात की बौछार से होता है। ऑफिसर्स उसे शक की निगाहों से देखते हैं, पूछते हैं आप क्यों आए हैं, कहाँ रहेंगे, बैंक स्टेटमेंट्स दिखाए, वापसी की टिकट, होटल की बुकिंग, और कुछ लोगों को अलग से कमरे में ले जाकर उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। कुछ को वीजा नहीं मिलता है, कुछ को जहाज से वापस भेज दिया जाता है। ये सब बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है। अब आते हैं हमारे असल सवाल की तरफ। आखिर हमारा ग्रीन पासपोर्ट इतना कमजोर क्यों है? आखिर क्यों एक रेड पासपोर्ट होल्डर 190 प्लस ममालिक तक बगैर वीजे के जा सकता है? पाकिस्तान हिंदी पासपोर्ट रैंकिंग के मुताबिक 103 नंबर पर है, जो कि मोस्ट वीक पासपोर्ट के लिस्ट में आता है। हम अपने पासपोर्ट से सिर्फ 33 ममालिक तक बगैर वीजा के जा सकते हैं, और वो भी अफ्रीकी या छोटे कमजोर ममालिक तक। सिक्योरिटी और रेपुटेशन इश्यूज की वजह से दुनिया हमें खतरनाक मुल्क के तौर पर देखती है। लाखों पाकिस्तानी जाली पासपोर्ट स्कैंडल्स और इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू बाहर ममालिक जाते हैं। दुनिया सोचती है कि ये मुल्क वापस नहीं आएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स जाली हो गए। ये सब ट्रस्ट इश्यूज है जो सालों की बदइंतजामी का नतीजा है। हमारे मुल्क की दूसरे ममालिक के साथ वीक फॉरेन पॉलिसीज और डिप्लोमेसी है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। दूसरे कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स के लिए वीजा एग्रीमेंट्स की है, जो कि हमने नहीं की है, और यही वजह है कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश और रवांडा जैसे ममालिक का पासपोर्ट हमसे बेहतर है। पाकिस्तान के पासपोर्ट ऑफिस में मिसमैनेजमेंट है, लोग जाली पासपोर्ट बनवाते हैं, करप्शन आम है, इमिग्रेशन निज़ाम की कमजोरी है, और ये सब दुनिया के लिए रेड फ्लैग बन जाती है। क्या हमारा पासपोर्ट पहले दिन से ये ऐसा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो हमारे पासपोर्ट की बहुत वैल्यू थी। लोग आज़ादाना सफ़र करते थे और बहुत सारे ममालिक में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। 1960 और 1970 की डिकेड्स पाकिस्तान की तरक्की की डिकेड्स थे। हज़ारों स्टूडेंट्स पाकिस्तान से यूके, यूरोप, यूएस और मिडिल ईस्ट तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। कारोबारी लोग आज़ादाना तिजारत करते थे और इंटरनेशनल मीटिंग्स में शामिल होते। ग्रीन पासपोर्ट इज्जत की अलामत समझा जाता था, लेकिन इसके बाद 1980s की दहाई में सब कुछ बदलने लगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हुकूमतें बदलने लगी, डेमोक्रेसी वीक हुई और फॉरेन कंट्रीज को ये लगने लगा कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल कंट्री है। मुल्क में डिक्टेटरशिप की वजह से सख्त रूल्स आए और एक्सट्रीमिज्म को फरोग मिलने लगा। दुनिया की नजरें बदलने लगी। अब हमें एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि एक डेंजरस कंट्री के नजर से देखा जाने लगा। फिर आया साल 2001, 9/11 एंड वार ऑन टेरर। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को फिर से शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों को ज्यादा चेकिंग, वीजा रिजेक्शन और सवालात का सामना करना पड़ा। 2025 में हिंदी पासपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 112 ममालिक में 103 नंबर पर था, यानी कि सिर्फ 8 ममालिक हमसे पीछे थे। ये वो रैंक है जो हमारी शहरियों की इज्जत दिखाता है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हैं तो 180 से ज्यादा ममालिक में जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा। वीजा के लिए इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, इंतजार और आखिर में रिजेक्शन। हिंदी इंडेक्स में सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है और इस मुल्क की शहरी 195 ममालिक तक बगैर वीजा के जा सकते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर है जापान और इसकी शहरी 193 ममालिक में बगैर वीजा के जा सकते हैं। यानी पूरी दुनिया उनके लिए खुली हुई है, वो बगैर किसी रुकावट के किसी भी मुल्क में सफर कर सकते हैं। उन्हें लाइन में खड़े होकर अपनी सच्चाई साबित नहीं करनी पड़ती है। अफगानिस्तान, जो कि पूरी दुनिया में बदहाली और जंग के लिए जाना जाता है, वो भी हमसे सिर्फ 3 रैंक्स बिलो है। अब हम उन 6 मेन रीजंस को डिस्कस करने वाले हैं जिसने पाकिस्तान के पासपोर्ट को इस हालत तक लाकर खड़ा कर दिया। 9/11 से पहले पाकिस्तान का पासपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तानी सिटीजन वेस्टर्न कंट्रीज, गल्फ स्टेट्स और चाइना में बगैर वीजा के जा सकते थे। 50+ कंट्रीज में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती थी, जिसमें यूएई, मलेशिया और तुर्की भी शामिल थे। लेकिन 9/11 के बाद ये सिर्फ 29 कंट्रीज रह गई, और वो भी ज्यादातर अफ्रीकन नेशंस की। चाइना भी पाकिस्तान से पीछे हट गया। ग्रीन पासपोर्ट पर टेररिस्ट पासपोर्ट का लेबल लग गया। शदीद चेकिंग, ह्यूमिलेटिंग रिक्वायरमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, नौकरी की सबूत,
टैक्स रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि बिजली की बिल भी जमा करवाना पड़ते थे। वीजा फीस आसमान को छूने लगी और प्रोसेसिंग में अक्सर महीने लग जाते थे, जबकि अगर वेस्टर्न कंट्री जाना होता था तो 2-3 साल तो आम सी बात थी। 2001 में पाकिस्तान का पासपोर्ट 70 नंबर पर था, जो कि अब 103 पर आ चुका है, जो कि फलस्तीन, सूडान और हैती जैसे ममालिक से भी बदतर है। कुछ रिपोर्ट्स में तो अफगानिस्तान का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। सेकंड रीज़न, 9/11 के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। पाकिस्तानियों को वीज़ा और नेशनलिटी आसानी से नहीं मिलते थे, इसलिए पाकिस्तानी शहरी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जाकर वहाँ की लड़कियों से शादी कर लेते और नेशनलिटी मिलने के बाद उन्हें छोड़ देते। कुछ पैक इंस्टीट्यूट्स है जो पाकिस्तानियों को स्टूडेंट वीज़ा पर वेस्टर्न कंट्रीज ले जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स होती ही नहीं है, ये सब काम के लिए जाते हैं। कुछ स्मगलर्स यहाँ पर लोगों से पैसे लेकर उन्हें फॉरेन कंट्रीज ले जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट और लोगों की फॉरेन कंट्रीज में कोई वैल्यू नहीं है। रीज़न नंबर 4, अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम ने ही सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट को तबाह किया है, इसमें हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने भी दिल खोल कर हमारी मदद की है। नादरा और पासपोर्ट ऑफिस में जाली पासपोर्ट बनवाए जाते हैं, जो कि बाद में डंकी नेटवर्क में जाकर इस्तेमाल होते हैं। फिफ्थ रीज़न, अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने तो अपना फर्ज अदा किया, लेकिन पॉलिटिशियंस कहाँ पीछे रह सकते हैं। एक आम शहरी को जहाँ यूके का वीज़ा लेने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता है, वहाँ एक पॉलिटिशियन और उसके बच्चे बिना किसी रुकावट के दूसरे ममालिक में आ जा सकते हैं। एक ऐसे शख्स को आम लोगों की मुश्किलात के बारे में पता कैसे होगा, जो कि खुद कभी उन मुश्किलात से गुजरा ही नहीं हो। कुछ के तो बच्चे वहाँ पर पैदा होते हैं जिनको डायरेक्ट ही सिटीजनशिप मिल जाता है और खुद भी डुअल सिटीजनशिप रखते हैं। वहाँ पर उनकी बिजनेसेस है और मुझे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है शायद। सिक्स्थ रीजन, दूसरे ममालिक जैसा कि जापान, जर्मनी और मलेशिया की तरह पाकिस्तान अपने सिटीजन्स को फ्री वीजा एक्सेस देने में नाकाम है, और इसका मेन रीजन है वीक डिप्लोमेसी और जीरो स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स। दूसरी वजह है कि कोई पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है। जब भी पाकिस्तान वीजा फ्री के बारे में बात करता है तो वो सिक्योरिटी इश्यूज के बहाने बनाने लग जाते हैं। अब पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन इनकी हरकतें देखकर कौन सा मुल्क इनको अपना वीजा देगा। तुर्की का पासपोर्ट पहले काफी कमजोर था, लेकिन अब वहाँ के शहरी अपने पासपोर्ट से 110 ममालिक में बगैर वीजा के जा सकते हैं। ये वो कुछ रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, और जब लीगल वीजा के रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर शुरू होती है डंकी। यूरोप या समंदर पार जाने की ख्वाहिश में हजारों नौजवानों ने अपनी जान गंवाई है, दरिया में डूब गए, ट्रक में दम घुटा या पहाड़ों में मारे गए, और वजह सिर्फ इतनी थी कि ग्रीन पासपोर्ट पर उन्हें वीजा नहीं मिला। जिम्मेदार कौन है? पार्लियामेंट, नादरा ऑफिसेस और सफारत खाने। कसूर सिर्फ किसी इंडिविजुअल का नहीं है। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स कानून बनाते हैं, जबकि उनके बच्चे फॉरेन पासपोर्ट्स पर पूरी दुनिया घूमते हैं। नादरा और इमिग्रेशन ऑफ ऑफिसर्स पैसों के लिए पैक पासपोर्ट का नेटवर्क चलाते हैं। ग्लोबल पावर हमें टेरर स्टेट समझकर दरवाजों में बंद कर देते हैं, लेकिन कोई हल निकालने के बारे में नहीं सोचता है। सिंगापुर का पासपोर्ट फर्स्ट नंबर पर है, क्योंकि उन्होंने चंद की दहाइयों में पीस, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी को अपनाया। यूएई का पासपोर्ट पहले बहुत कमजोर था, लेकिन टूरिज्म, एयरलाइंस और ग्लोबल इवेंट्स की वजह से ये टॉप 20 में आ गए। हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलिट्री पर खर्च किए, लेकिन पासपोर्ट की इज्जत जीरो है। अब इस पासपोर्ट की वैल्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले नादरा और पासपोर्ट ऑफिसेस की इस्लाह करना होगी। नादरा को करप्शन फ्री, डिजिटल और ट्रेसेबल सिस्टम बनाया जाए। अगर कोई शख्स फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है तो उसे सख्त सजा दी जाए, ताकि बाकी सब भी इबरत हासिल करें। पब्लिक अवेयरनेस और डंकी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन करें। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अपनी अच्छी इमेज बनानी होगी। हमें दूसरे ममालिक के साथ एतमाद का रिश्ता बनाना होगा। एक एम्बेसडर को ताकतवर और एक्टिव बनाए, ताकि वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का अच्छा इमेज पेश कर सके। पाकिस्तान को दूसरे ममालिक में अपना कल्चर सेंटर बनाना चाहिए, ताकि दूसरे ममालिक के लोग भी हमारे कल्चर को देख सके। दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करे, ताकि मईशत को मजबूत बनाया जा सके और दुनिया हमें सीरियसली ले। बंदूक या फौज की ताकत से ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी, कल्चर, टूरिज्म और मीडिया से लोग मुतासर होते हैं। हुनजा और स्कर्दू जैसे खूबसूरत इलाकों को दुनिया के सामने पेश करे, ताकि टूरिज्म बढ़ जाए। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स और नौजवानों की कामयाबी दुनिया में शेयर करें। अवाम, खास तौर पर नौजवानों को ये बात समझाई जाए कि डंकी में उनकी जान दी जा सकती है। बहुत सारे लोग कानूनी और महफूज सफर के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए उनको इस बारे में आगाह करें, ताकि मुल्क शर्मिंदगी से बच सके। पासपोर्ट सिर्फ एक सफर की किताब नहीं होता है, बल्कि ये पूरी कौम की इज्जत और पहचान होता है। अगर हुकूमत लोगों को इज्जत दे, उनकी पनाह करे, उनके मसाइल हल करे, तो दुनिया भी ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देगी।